साथियों, इंजीनियर महेश कुमार लंकेश। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति को आग की हवाले कर दिए थे। मनुस्मृति आज के दिन में भी असंवैधानिक, मानवता विरोधी है, जिसे जलाने की जरूरत है और उसे धिक्कार, नकारने की जरूरत है। आज मैंने भी बाबा साहब का अनुकरण किया, लेकिन ये जो मनुस्मृति जो देश में लागू कर दिए गए हैं, उसको हम कैसे जलाएंगे? यह बहुत ही सोचनीय, चिंतनीय विषय है कि संविधान रहते हुए भी मनुस्मृति को लागू किया गया है। मनुस्मृति में SC, ST, OBC यानी शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें पनिशमेंट देने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि वेद अध्ययन यानी उसका सुनने के बाद भी कान में शीशा पिघलाने की, जीभ काटने की बात कही गई है। आज शिक्षा छीना जा रहा है। पूरे देश में ये आंकड़ा है कि 10,184 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जहां हमारे SC, ST के गरीब लोग पढ़ते थे, उनके पढ़ने का दरवाजा बंद हो गए हैं। कुछ हमारे लोग जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, माइंस में जाते हैं, इंजीनियरिंग का फीस कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कोई 13 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। IIT सबसे इंजीनियरिंग का उच्च शिक्षण संस्थान है। ये सरकारी आंकड़ा है कि सैकड़ों हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग लौट के चले आए हैं, क्योंकि उतने फी नहीं दे पाते। इस प्रकार ये शिक्षा छीन ली गई है जो मनुस्मृति में छीनी गई थी। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र यज्ञ नहीं कर सकता है, पूजा पाठ नहीं कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर मनुस्मृति का चैप्टर 3 178 श्लोक में यज्ञ हवन नहीं कर सकता है। आज भी ये देखने को मिल रहा है। यह एक उदाहरण है कि जब शेड्यूल कास्ट के हमारे राष्ट्रपति कोविंद बने, उनको पुष्कर मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, चौखट पर पूजा करनी पड़ी, और पुरी की मंदिर में तो उन्हें धक्का मुक्का दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी हैं, उन्हें तो मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण किया गया, अक्षत जल छीटा गया, फिर भी वह शुद्ध नहीं हुई। अगर वह शुद्ध होती तो नए संसद भवन के उद्घाटन में उन्हें बुलाया जाता। देश का प्रथम नागरिक, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता। उसके साथ भी ये जो भेदभाव,
ये बताता है कि आज भी मनुस्मृति लागू कर दी गई है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर शूद्र आसन यानी सवर्ण के साथ बराबर आसन में बैठता है तो उसे कमर को दाग कर निष्कासन करना चाहिए या उसका चूतर का मांस कटवा के राज्य से निष्कासन कर देना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आज एक बहुत बड़ी उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी के साथ अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो शूद्र जाति के हैं उन्हें बैठने नहीं दिया गया, और अगर बैठे भी तो जोगी जी जो उच्च जाति के हैं वो सोफा पर बैठते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को टूल पर बैठाया जाता है। यह मनुस्मृति लागू करने का उदाहरण है, क्योंकि शूद्र बराबरी में नहीं बैठ सकता है। अगर बैठा भी गया, क्योंकि संविधान है, संविधान लागू है, इसलिए उन्हें टूल पर बैठाया गया ताकि यह महसूस हो कि ये शूद्र है। शूद्र राजा नहीं बन सकता, मनुस्मृति में ये लिखी हुई है। द्रौपदी मुर्मू जब कहीं जाती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े नहीं होते। ऐसा फोटो देखने को मिल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू खड़ी है और मोदी जी बैठे हुए हैं। यह क्या है? यह शूद्र होने का परिणाम है। यह मनुस्मृति का एक झलक है। ब्राह्मण जज नहीं बन सकते, ब्राह्मण ही जज बन सकते हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखी हुई है। ये शूद्र जज नहीं बन सकता। आज पूरे देश में कॉलेजियम सिस्टम से सारे के सारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, सारे के सारे जज सवर्ण बन बैठे हैं। अपवाद में एक या दो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का है, आदिवासी तो है ही नहीं। ये मनुस्मृति लागू करना है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र धन संचय यानी इकट्ठा नहीं कर सकता। शूद्र अगर धन इकट्ठा करता है तो राजा उसे पनिशमेंट देके उसका सारा धन हरण कर लेंगे। आज के दिन में ये आंकड़ा है कि 1% के पास 1% सवर्ण, जिसको मारवाड़ी वैश्य कहते हैं, अडानी अंबानी जैसे सारे सवर्ण के पास 40% धन चला गया। अगर वो संख्या बल में थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 1931 के जनगणना के अनुसार उसका 6% है, तो ये माना जाएगा कि 80% धन उनके पास चला गया। और तो और जो 16 लाख रुपए जो कर्ज माफ किए गए हैं वह किसी SC ST OBC गरीब का नहीं, वो सारे के सारे सवर्ण हैं, वैश्य हैं
यानी मनुस्मृति में धन संचय करने का अधिकार केवल वैश्य का था, सवर्णों का था, आज वह लागू हो गया। और तो और शूद्र जूठा भोजन करेगा, भूखे रहेगा, फटे चिटे कपड़े पहनेंगे, ये मनुस्मृति का विधान है। आज इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। उनके भरपेट भोजन नहीं मिलते, सही कपड़े नहीं मिलते, जाड़े के दिन में ठिठुर ठिठुर का जान बचाते हैं और मर भी जाते हैं। साथियों, ये जो मनुस्मृति यह लागू हो गई है, भले ही भारत के संविधान लागू है, फिर भी किसी न किसी रूप से ये संविधान को धज्जी उड़ाते हुए मनुस्मृति ये लागू कर दिया गया है। आज के दिन हमें सिर्फ मनुस्मृति के पन्नों को जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, संकेत हो सकता है, लेकिन ये जो मनुस्मृति जो लागू हुआ है उसको खात्मा करने के लिए हमें जन जागरण, महाजागरण करना होगा, जागृति लाना होगा। और ये संविधान विरोधी जो लोग हैं, जो संविधान के विपरीत ये डिसीजन लेते हैं, वो पावर छीनने के लिए खुद को शासक बनना होगा, सत्ता में आना होगा, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी को एक मंच पर आना होगा, तब यह मनुस्मृति पूर्ण रूपेण से जलेगा और ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है वो पूर्ण रूपेण लागू होगा। आज के दिन यही संकल्प करने की जरूरत है। जोहार, जय भीम, नमो बुद्ध।